तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। यहां तक कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पुलिस भी मामले में आमने सामने हो गई। पंजाब पुलिस बग्गा को गिरफ्तार करके रवाना हुई तो हरियाणा पुलिस ने रास्ते में रोक दिया और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस में पंजाब पुलिस पर किडनैपिंग का मामला भी दर्ज हुआ। भाजपा ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, साथ ही राजनीतिक साजिश करार दिया। जब बग्गा ने बोला और किसानों के ऊपर जो उन्होंने मुआवजा नहीं दिया, इसकी आवाज उठाना क्या गुनाह है? और जिस तरह की ये तानाशाही, डिक्टेटरशिप और हिटलरशाही केजरीवाल ने दिखाई है कि जब उनके पास पंजाब पुलिस आई तो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग यहां पर उन्होंने अपने फौज की तरह, अपने फोर्स की तरह किया है। और जिस तरह से पंजाब पुलिस ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली पुलिस को कोई भी इत्तला नहीं दी, दिल्ली पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और उन्होंने पगड़ी तक नहीं पहनने दी है बग्गा को। गिरफ्तारी अब धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले रही है। भाजपा बग्गा को निर्दोष करार दे रही है तो उधर पंजाब पुलिस गिरफ्तारी के बाद भी खाली हाथ है। इधर बग्गा को दिल्ली पुलिस ले गई। पंजाब पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी से पहले 5 बार नोटिस भेजे गए, लेकिन आरोपी जानबूझकर जांच में शामिल नहीं हुआ और पूरे नियमों का पालन किया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी करने का पंजाब में बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। आज सुबह लगभग 6 बजे 50 से ज्यादा पंजाब पुलिस के सिपाहियों ने तजिंदर बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50-50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। अभी तो जांच शुरू ही हुई थी। कानून अपना काम करे, वहां तक तो सब ठीक है, लेकिन हालात जब ऐसे बने, जब कानून के रखवाले ही एक दूसरे के सामने हो जाएं, तो लोकतंत्र के लिए खतरा कहा जा सकता है, जिसकी बानगी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पुलिस के बीच देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की। मुद्दा यह है कि भाजपा के अग्रिम संगठन युवा मोर्चा के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं युवा मोर्चा के, उनको पंजाब पुलिस एक मामले में गिरफ्तार करके ले जाती है। हरियाणा पुलिस को दिल्ली पुलिस मैसेज करती है कि किसी का किडनैप हुआ है, इसे रोका जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र में उन्हें रोक लिया जाता है। पंजाब पुलिस का यह दावा है कि हमने संबंधित थाने को सूचित कर दिया था कि हम फला केस में इनको लेकर के जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस वापस कुरुक्षेत्र से लेके आ जाती है। अब पंजाब पुलिस के खिलाफ किडनैप का मामला दिल्ली में दर्ज हो जाता है। खैर, इसके पॉलिटिकल कारण क्या रहे वो मैं हमारे पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन बैठे हैं उनसे बात करूंगा, लेकिन मैं इसके लीगल ग्राउंड में जरूर जाना चाहूंगा। दर्शक जानना चाहते हैं कि वास्तव में रूल्स क्या हैं। यूनियन गवर्नमेंट, हमारा फेडरल सिस्टम है और इसमें हर स्टेट की, यूनियन की, सबकी एक लकीरें खींची हुई की लिमिट्स हैं, उसके बाहर कोई नहीं जा सकता। संविधान ने सबको बांध रखा है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी केसी मीना साहब जुड़े हुए हैं, जाने मान्य विधिवेता AK जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा से मदन राठौड़ साहब हमारे साथ हैं और देवेंद्र शास्त्री साहब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले रूल्स में क्या है? क्या एक पुलिस दूसरे स्टेट से किसी को गिरफ्तार करके लेके जा सकती है? उसका किसी को बताना जरूरी होता है या पहले नोटिस भेजना जरूरी होता है पुलिस को कि हम इसको अरेस्ट करने आ रहे हैं? क्या सिस्टम क्या है? देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 5, जिसमें सेक्शन 41 से लेकर 60 तक दिए हुए हैं, ये गिरफ्तारी के विषय में ही पूरा का पूरा अध्याय है। परंतु मेरे अपने 40 साल के विधिक अनुभव में मैं ये कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की कोई भी पुलिस, केंद्र की CBI और NI जैसी एजेंसियां
कभी भी इन प्रावधानों का पालन नहीं कर सकती हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि न्यायपालिका भी इस बात का नोटिस नहीं ले सकती है। गिरफ्तारी आर्टिकल 21 पर एक तरीका क्लॉग है और इसी के लिए ये सबसे पहला गिरफ्तारी के बारे में बड़े स्पष्ट कानून बताए गए हैं कि गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध में की जाएगी, 7 साल से ज्यादा सजा के अपराधों के मामले में गिरफ्तारी की जानी चाहिए। गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति पहले सारे कारण उसका नोट करेगा, अपने उसकी पूरी वर्दी होगी, वर्दी में उसका नंबर लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा। जब वो गिरफ्तार करने जाएगा तो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को पहले ये बताएगा कि उसके विरुद्ध क्या अपराध हैं। जब गिरफ्तार करेगा तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को या पड़ोस के किसी व्यक्ति से उस पर हस्ताक्षर कराएगा, गिरफ्तारी पेपर कर उनकी सूचना देगा। इसकी इमीडिएटली सूचना कंट्रोल रूम में देगा और यदि, क्योंकि एक धारा 48 है सीआरपीसी में जो ये परमिट करती है कि एक राज्य के पुलिस का जो अधिकारी है वो यदि किसी मामले में किसी अभियुक्त का पीछा कर रहा है तो वो दूसरे राज्य में भी जाकर उसको गिरफ्तार करता है, परंतु गिरफ्तार करते ही इन सारे प्रावधानों के अलावा उसको स्थानीय पुलिस में इसकी सूचना देनी होगी और स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर या इमीडिएटली पेश करके उसका ट्रांजिट रिमांड लेना होगा। परंतु किसी भी मामलों में 80% मामलों में इसका खुला उल्लंघन होता है, बिना सारी औपचारिकताएं किए आदमी को उठा के ले दिया जाता है। मैं अगर कहूंगा कि अब पुलिस का नाम बदलकर राज्य की पुलिस करने की बजाय, कानून की पुलिस बनाने की बजाय भाजपा की पुलिस, आपकी पुलिस, कांग्रेस की पुलिस और टीएमसी की पुलिस कर दिया जाए या एआईडीएमके की पुलिस कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आज जिस इंसिडेंट की बात हम कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने नियमों का उल्लंघन किया, कहने में कोई शक नहीं है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत त्वरित गति से एब्डक्शन का केस दर्ज कर दिया क्योंकि भाजपा पुलिस थी, भाजपा पुलिस हरियाणा में थी तो दूसरी पुलिस को रोक के उस मुलजिम को छुड़ा लिया। मैं कहूंगा जिग्नेश मेवानी के मामले में गुजरात की भाजपा पुलिस ने ऐसा क्यों नहीं किया, जब असम की भाजपा पुलिस उसको इसी तरीके से उठाकर ले गई एक ट्वीट के मामले में, आर्टिकल सेक्शन 41 से लेके 60 तक का वायलेशन करके। पंजाब पुलिस ने सेक्शन 41 से लेके 60 तक का उल्लंघन किया है। जिग्नेश मेवानी के मामले में भी 41 से लेके 60 तक के सारा प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था, परंतु ऐसा लगता है कि अब ये कानून सिर्फ सीआरपीसी के अंदर रह गया है। प्रैक्टिकली हम एक राष्ट्र नहीं होकर अलग अलग टुकड़ों में, राज्यों में, एक राजनीतिक दलों में बटे हुए सूबे बनकर रह गए। आज जो कुछ हुआ, इससे पहले जो कुछ हुआ, ये कानून की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा शर्मनाक स्थिति है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, मैं सही कह रहे हैं आप। एक सबसे बड़ी बात ये देखिए, किसी भी कानूनी विवाद में अगर किसी ने भी कुछ कह दिया किसी नेता के खिलाफ, देखिए सबसे रोचक बात है कि कमेंट किस पे किया आपने। अगर किसी कद्दावर नेता पे या पार्टी का चीफ लीडरशिप पे अगर कमेंट किया तो ये देखा जाता है कि देश में कहीं पे भी करा दो फिर मुकदमा दर्ज। अपनी सरकार कहाँ पे, यानी कि उस पार्टी की पुलिस कहाँ पे है, ताकि उसको उठा करके लेके आ सके। एक सिस्टम बनता जा रहा है, मुझे लगता है बहुत दुखद है। हमारा फेडरल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, जिसकी हम सबको चिंता होनी चाहिए। केसी मीना साहब के पास में जाऊंगा मैं। सर, आप लंबे समय तक आपका एक एक्सपीरियंस है, आप आईबी में रहे हैं, स्टेट पुलिस में भी आपने काम किया है। ऐसे मामलों में मैं चिंता इस वजह से जाहिर कर रहा हूं, अगर ये परंपरा चल पड़ी तो बड़ी दुखद बात होगी। और मैं ये अक्सर देखता हूं कि किसी के खिलाफ मुकदमा उस कमेंट पे कहां दर्ज हुआ कि सहूलियत कहां पे है वहां दर्ज होता है, यानी कि उस पार्टी की पुलिस कहां पे है। बेशक किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कैसे रोका जा सकता है, क्या कानून सम्मत है या फिर जैसे सिस्टम चलता आ रहा है, अगर कहीं किसी को खामी लगती है उसे दुरुस्त करना चाहिए। अदरवाइज ये तो फिर एक स्टेट में दूसरी पुलिस कभी जाएगी नहीं, फिर तो बॉर्डर पे इंतजार करना होगा कि कब इसको इधर आएगा तब उसको उठा के लेके आएंगे। नमस्कार योगेंद्र जी। मैं कुछ बातों से जैन साहब ने जो फरमाई उनसे मैं सहमत हूँ, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया, और मैं चूंकि लंबे समय पुलिस में रहा, सीआरपीसी के जो प्रावधान है 1973 का जो प्रावधान है, इसमें स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस है। संदीप कुमार का एक केस था वर्सेस स्टेट
एंड अदर्स का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस फ्रेम की हैं। इसके अलावा डीके बासु का जो केस है 1996 का, उसमें भी जो है गाइडलाइंस फ्रेम की है। उनका हर राज्य की पुलिस को नियम फॉलो करना चाहिए, गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। विद इन द स्टेट अगर कोई पुलिस कार्रवाई करती है, किसी को अरेस्ट करती है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट को पुलिस अरेस्ट करने के लिए जाती है, तो पैमाना दिया हुआ है, नियम दिया हुआ है, गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की दी हुई है, इन सबको हमको फॉलो करना चाहिए। और मैं जो है इस चीज़ को मानता हूँ कि ज़्यादातर मामलों में ये गाइडलाइन, ये प्रोसीजर, अरेस्ट के समय जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया जाता है। ये मैं इस बात से सहमत हूँ। जैसे कि इस मामले को अगर हम लें तो यहाँ जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में थी पुलिस, पंजाब की पुलिस, और ये जो जिस तेजिंदर जिनको अरेस्ट किया, ये मुझे लगता है जल्दबाजी में उठाया गया पंजाब पुलिस के द्वारा कदम लगता है, जो नियम के कतई, कानून के कतई खिलाफ मैं मानता हूँ इसको। अगर इनको अरेस्ट करना था तो क्या इतनी जल्दी थी? उनके खिलाफ आप वारंट ले सकते थे। जी सर, ये कहा जा रहा है कि 5 बार उन्हें नोटिस सर्व किए गए हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत, और हमने संबंधित थाने को सूचित किया था कि हम इनको लेके जा रहे हैं। 5 बार हमने अप्रैल में इन्हें नोटिस दिए हैं। 9, 11, 15, 22, 28 अप्रैल को मिस्टर बग्गा को नोटिस दिए हैं। ये पंजाब पुलिस का दावा है। नहीं, ठीक है, ये वो दावा कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो आप अरेस्ट वारंट ले लीजिए उनके खिलाफ। एक दूसरे स्टेट में आप जा रहे हैं, जाने से पहले आप अपने यहाँ जो ऑफिसर परमिशन लेकर जाता है, जैसे पंजाब का ऑफिसर या ऑफिसर्स की टीम या पुलिस की टीम आई, निश्चित रूप से उन्होंने परमिशन ली होगी अपने सुपीरियर से। अपने जहाँ जो डेली डायरी, जिसको कि रोजनामचा बोलते हैं हिंदी में, उसमें इन्होंने उल्लेख किया होगा, ये करके आए होंगे। तो जहाँ इनको ये तेजिंदर सिंह जो बग्गा साहब हैं, इनको अरेस्ट करने की बात थी, उस लोकल पुलिस का उसको इन्होंने इन्फॉर्म किया कि नहीं, इन्होंने वारंट लिया कि नहीं, उनको इन्फॉर्म किया कि नहीं, और अगर ये पंजाब से आए हैं तो इन्होंने इन्फॉर्म करना चाहिए था, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। और लोकल पुलिस जिसके जुडिक्शन में ये तेजिंदर सिंह बग्गा साहब रहते हैं, वो अरेस्ट करने के पहले आप लोकल पुलिस से कोऑपरेशन मांगे। कोऑपरेशन जो भी पुलिस है आप करने के लिए तैयार होती है, आपने ये किया कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोसीजर जो दिए हुए हैं, गाइडलाइन जो दी हुई है, ये फॉलो नहीं किया गया है। ये मेरा इस बात में कहना है। जी, लेकिन सर हरियाणा पुलिस उसे रोक रही है और दिल्ली पुलिस के कहने में जल्दबाजी। दिल्ली पुलिस की भी देखिए कितने किडनैप होते हैं, उसमें इतनी तत्परता नहीं दिखाती। जैसे अभी जैन साहब ने एक सवाल उठाया कि जिग्नेश मेवानी केस में फिर क्यों नहीं किया। गुजरात पुलिस ने विरोध। इनका जो सवाल उठाना ठीक है, मैं कहता हूँ कि अब इस केस में जो हरियाणा पुलिस ने इनको रोका, पंजाब पुलिस को, जो कि तेजिंदर सिंह बग्गा को लेके जा रही थी, बग्गा को लेके जा रही थी, निश्चित रूप से हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस के कहने पे, दिल्ली पुलिस के रिक्वेस्ट पे इनको रोका। अच्छा, जब किडनैप केस करने वाली बात है, मेरे को इसका ऑथेंटिकेट पता नहीं है, मैं उससे नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से इसके तेजिंदर सिंह बग्गा के फैमिली मेंबर्स किसी ने निश्चित रूप से पुलिस में कंप्लेंट कराई होगी, क्योंकि ये जो किडनैपिंग का केस हुआ है, इसके पीछे मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से पंजाब पुलिस ने जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था, जो कानून का जो है पहलू देखना चाहिए था, वो फॉलो नहीं किया। मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो गाइडलाइन दी हुई है, जैसे 2 केस मैंने मेंशन किए, उनके अनुसार ये अगर फॉलो करते तो शायद ये स्थिति आती नहीं, मेरा ये मानना है। जी चलिए, मैं देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, 2 विशेषज्ञ हमारे साथ में बैठे हुए हैं, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन एक मामला ऐसा बन गया है कि क्या सरकारें, पुलिस या जांच एजेंसियों को टूल की तरह काम ले रही हैं? क्यों ये आरोप आप लोगों पे आपस में लगा रहे हैं, आप किन पे लगाते हैं कि नेशनल जो एजेंसीज हैं उनको यूज कर रही है बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है कि जहां सत्ता का बल का दुरुपयोग कर रही है आम आदमी पार्टी, ये बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है। देखिए, हमारे डिस्कशन में सब सम्मानित पद पे रहे हुए अधिकारी हैं और सारी
टेक्निकल एस्पेक्ट भी हम लोग बहुत सही से उसका डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट इस घटनाक्रम में आप देखिए कि जिस स्टेटमेंट को लेकर के पंजाब पुलिस एक्शन में आई है उसकी गंभीरता भी आप समझते होंगे। आप कुमार विश्वास वाली घटना को भी देख लीजिए, वो लोग किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या उसका पंजाब पुलिस को उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए या बैठ जाना चाहिए। कल को बाय द वे मान लीजिए जो आरोप लगाए जाते हैं इस तरह के ट्वीट्स में और जो कहा जाता है उसमें 1% सच्चाई निकल जाए तो पंजाब पुलिस की कोई दायित्व नहीं बनेगा क्या? पंजाब पुलिस को ये इन्वेस्टिगेट करने का पूरा अधिकार है कि जो वो एलिगेशंस लगा रहे हैं उनका आधार क्या है, उनके एविडेंस क्या है, क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो पूरे देश को मूर्ख बनाया जा रहा है और पूरा सिस्टम उस मूर्खता को पुष्ट कर रहा है। हम लोग उसको सहारा दे रहे हैं कि हाँ ये मूर्खता चलनी चाहिए, हम टेक्निकलिटी में उलझेंगे। पंजाब पुलिस अपनी प्रक्रिया को पूरा कर रही थी, इसमें कहीं गलत नहीं था। उन्होंने जितना पुलिस में आज के दिन जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है उनके तहत उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी की। मैं ये कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नियमों के विरुद्ध जा करके जिस तरह के एक्शंस लिए हैं, आप गिन लीजिए उनको। आप एसीबी के सीबीआई के एक्शंस देख लीजिए, आप आईबी के एक्शन देख लीजिए, आप दिल्ली पुलिस के एक्शन देख लीजिए, एक नहीं बार बार इस तरह के नियमों के विरुद्ध जाकर के इन्होंने गिरफ्तारियां और एक्शंस की हैं। और मैं समझता हूं कि बाकी के पुलिस के लिए इन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट किया है। और अब पुलिस अगर उस चीज की दुहाई देती है कानून और व्यवस्था और ये, तो मैं समझता हूं कि हम लोग जो है अपने ही सिस्टम को खराब कर रहे हैं। ये देखिए पंजाब पुलिस ने जो प्रक्रिया की थी उसको होने देना चाहिए था, उनको कोर्ट में जाना चाहिए था। क्या दिल्ली पुलिस को पता नहीं है कि पंजाब पुलिस जा रही है, एक पुलिस दूसरी पुलिस के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई करेगी? ये क्या उनको शोभा देती है? अगर मान लीजिए पंजाब पुलिस का अगर कोई आपको लेकुना दिखाई दे रहा है तो कोर्ट है ना, या आपका डिपार्टमेंट है कि नहीं, वो किस लिए है डिपार्टमेंट? तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जितने भी सरकारें हैं वो जो कुछ वो करें वो बिल्कुल सही है, और दूसरा करे उसको वो किडनैप भी बता सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं समझता हूं इसके अंदर आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है उसने अपना दायित्व पूरा करने की कोशिश की और उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए इसमें इंटेंशन पॉलिटिकल एकदम क्लियर है भारतीय जनता पार्टी का। वो अपने जो एक कहना चाहिए एक साजिश के तहत इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप और स्टेटमेंट जारी करवाती है, उसके बाद उनको प्रोटेक्ट करती है। चलिए मदन राठौड़ साहब से मैं जानना चाहूंगा, मदन जी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इस कार्रवाई को बेवजह तूल दिया जा रहा है, पंजाब पुलिस सही कर रही है, आम आदमी पार्टी का दावा है। देखिए मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि शास्त्री जी जैसे विद्वान व्यक्ति ये बात कह रहे हैं। आप अभी देखिए कैलाश जी मीणा ने बहुत अच्छी बात कही थी, वो अनुभवी हैं, और अजय कुमार जी जैन ने भी कानून सम्मत बात करी थी क्योंकि वो विधिवेत्ता हैं। देखिए पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है, ये ठीक बात नहीं है। ऐसा पंजाब पुलिस को नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार की वो, जैसे अब एक बात आप सोचिए, अपराध हुआ दिल्ली में, और अपराध क्या था उसको भी ये नहीं समझ पाए। अपराध केवल ये था, एक ट्वीट था। ट्वीट ये था कि कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, नरसंहार हो रहा है, और जो ठहाके लगा रहे हैं ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो ये ट्वीट था। दूसरा ट्वीट था कि अगर तुम्हें लगता है कि झूठे केस में और तुम डरा दोगे, तुम्हारी ये गलतफहमी है, जितने भी ताकत है झूठे केस दर्ज करा दो, मैं झुकने वाले नहीं है। तो क्या अपराध हो गया? कोई अपराध नहीं हुआ। और यदि अपराध मानते भी हैं, नहीं मैं एक बात बताऊंगा, यदि अपराध मानते भी हैं तो दिल्ली में अपराध हुआ, पंजाब पुलिस कैसे और हस्तक्षेप कर रही है? और ट्वीट पर यदि वो पंजाब पुलिस कर भी सकती है तो क्यों नहीं उन्होंने दिल्ली पुलिस को इंटीमेट किया? क्यों नहीं वहां पर इंदराज कराया? जब ये हमारे यहाँ संघीय ढांचा है, एक संघीय व्यवस्था है दिल्ली पुलिस की, तो वो दिल्ली पुलिस है, पंजाब पुलिस यदि आए कोई दिल्ली पुलिस क्या आप मानते हो पुलिस की तरह काम कर रही है?
क्यों नहीं दिल्ली उस पुलिस का पुलिस सहयोग लिया गया? भारतीय और जनता फिर जब पार्टी गिरफ्तार के करते हैं किसी कार्यकर्ताओं को, की तो तरह साथ से में क्यों काम नहीं कर रही लिया? है। किसी आदमी दिल्ली को पुलिस साथ तो में बहुत लेते बदनाम है घसीट इस के ले जा रहे मामले हो, में। उसको कपड़े बदलने का मौका नहीं दे रहे हो, तो फिर ये तो मैं सोचता हूं कि ये किसी भी, ये गुंडागर्दी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि दिल्ली पुलिस यदि वहां मुकदमा दर्ज करती है, वहां पर उसके बग्गा के पिताजी प्रीतम पाल सिंह बग्गा जो मुकदमा दर्ज करवाते हैं वहां पर कि मेरे बेटे का अपहरण किया गया है, तो मुकदमे पर दिल्ली पुलिस जाएगी। इसमें कहां दिक्कत की बात है? दिल्ली पुलिस हरियाणा बॉर्डर को कहेगी कि आप रोकिए उनको, तो हरियाणा पुलिस रोकेगी। क्यों नहीं रोकेगी? किसी का अपहरण का मामला यदि होता है, अपहरण की बात जब सुनते यदि हैं, नहीं है, अपहरण नहीं है ना, यदि तो कहाँ है, निश्चित रूप से यदि रोकेगी। का सवाल कहाँ उठता है? दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने कानून का काम किया है, कानून के तहत, और जो अपराध जो दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, उसके ऊपर जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई की है। पंजाब पुलिस की गलती है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को इंटीमेट नहीं किया, वहां थाने में जाकर के सूचना नहीं दी, जबकि ये नियम में है, ये प्रावधान है। मैं एक दूसरे केस का उदाहरण देना चाहूंगा। एक गुजरात में बहुत पहले एक पुलिस हमारे पाली के वकील को लेकर के चली गई थी, और उसमें उस पुलिस के एसपी को भी सस्पेंड होना पड़ा, और जिस जज मजिस्ट्रेट को भी टर्मिनेट करना पड़ा। ये सब पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं सोचता हूं कि अजय कुमार जी जैन वकील है, उनको मालूम होगा ये, और इस प्रकार का पाली का पूरे हिंदुस्तान के वकीलों ने हड़ताल करी थी इस इश्यू पर। कैसे वो कर सकते हैं कोई? क्यों नहीं? और स्थानीय पुलिस को इत्तला की गई, इत्तला करते, यदि सच्चे होते तो इत्तला करते। और स्थानीय पुलिस को तो की गई है। नियम है कि ट्रांजिट और वो लेना पड़ता है परमिशन, मजिस्ट्रेट के पास में देना पड़ता है, मजिस्ट्रेट से और ट्रांजिट परमिट लेना पड़ता है। राठौर साहब वापस देता। ये नसीहत आप असम सरकार को भी दीजिए ना। वापस आ रहा हूँ, शास्त्री साहब वापस आ रहा हूँ। शास्त्री साहब थोड़ा सा पीछे हो जाए, आपका फोरहेड कट रहा है क्योंकि दिखाई नहीं दे पा रहा। हाँ जी, मीना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस बीच। अनम्यूट करिए सर, म्यूट है आपका, सिस्टम म्यूट है सर आपके यहाँ से, अनम्यूट करिए उसे। अनम्यूट हो गया अभी तो। आ रही है आवाज मेरी? हाँ आ रही है सर, आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें जो पंजाब पुलिस ने जो एक्शन लिया है, ये जल्दबाजी में लिया गया लगता है। इसका कारण है, मैं जो बता रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप दिल्ली पुलिस में, अगर दिल्ली पुलिस एरिया में उनके जुरिडिक्शन में किसी आदमी को आप अरेस्ट करने जा रहे हैं, आप प्रोसीजर अडॉप्ट कीजिए, प्रोसीजर फॉलो कीजिए जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। दिल्ली जो मैंने बताया आपको डीके बासु केस में जो दी गई है, कोई मना नहीं करता, आपको कोऑपरेट करेंगे। और आपने जब उसको लिया, उठाया आपने, आप ट्रांजिट रिमांड का प्रावधान है, आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते, लोकल मजिस्ट्रेट के सामने आपको ट्रांजिट रिमांड मिल जाता। क्या जल्दबाजी थी? तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जल्दबाजी में लिया गया एक्शन है पंजाब पुलिस द्वारा। और ये जिस तरह से मैंने भी टीवी में देखा, उसके जो तेजिंदर सिंह बग्गा है, उनके पिताजी कह रहे थे कि मुझे भी मारा पुलिस ने, ये उनका एलिगेशन हो सकता है किडनैपिंग की। उन्होंने जो पुलिस में अगर कंप्लेंट दी है, तो उनकी कंप्लेंट पे नेचुरली पुलिस को, किसी भी स्टेट की पुलिस हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी की पुलिस हो, उसको एक्शन लेना होगा। जहां तक बात हरियाणा पुलिस को रोकने वाली बात है, हरियाणा पुलिस के पास दिल्ली पुलिस की रिक्वेस्ट आएगी, अगर उसकी जगह और भी किसी पुलिस की रिक्वेस्ट आएगी, नेचुरली उनको उस पर एक्शन लेना होगा। ये मेरा कहना था इसमें। जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। सर मैं एक बात तो ये जानना चाहूंगा कि अगर यह केस मिस्टर बग्गा नहीं होते और कोई होता तो इतना तूल पकड़ता, पंजाब पुलिस के रवैये पे कोई सवाल उठ सकता था? देखिए जी है सर कि क्योंकि पंजाब पुलिस ने बीजेपी के एक नेता को उठा लिया, अगर बीजेपी के नेता को नहीं उठाते तो शायद ये सवाल नहीं उठता। क्योंकि पंजाब पुलिस, असम पुलिस ने यही किया था गुजरात में जाकर, सारे हिंदुस्तान में यही हो रहा है। और एक बात जो मीणा साहब कह रहे हैं, उस विषय में मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट का क्या मतलब है, नियरेस्ट इन द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस और नियरेस्ट इन द पॉइंट ऑफ टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को अभी तक ओपन छोड़ा हुआ है कि हम नियरेस्ट मजिस्ट्रेट का मतलब क्या माने। पर निश्चित रूप से पंजाब पुलिस को कम से कम स्थानीय पुलिस को सूचना तो देनी चाहिए थी, जैसा कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने दी होगी। और दूसरा, अगर वो कह रहे हैं कि 41A का उन्होंने नोटिस दिया और 5 बार नोटिस दिया, तो फिर प्रश्न ये आता है कि उसके बाद बग्गा अपीयर क्यों नहीं हुई है उसके सामने। परंतु हम ये कह रहे हैं कि
एक के लिए बात सही है, पंजाब पुलिस का एक्शन कानूनी रूप से सही नहीं कहा जा सकता। धारा 41 से लेकर जो 60 तक के प्रावधान है उसका उल्लंघन उन्होंने किया है। उन्होंने वहां पर जो सेक्शन 50 की पालना है वो नहीं की। उन्होंने जो आपका लोकल जो कंट्रोल रूम होता उसको सूचना नहीं दी और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेकर गए। और दूसरा जो अंटिल का जजमेंट है उसके हिसाब से ये केस ऐसा भी नहीं था जिसमें कि तुरंत गिरफ्तारी आवश्यक हो, परंतु यही जिग्नेश मेवानी के साथ किया गया था। मेरा प्रश्न ये है कि अगर जिग्नेश मेवानी के साथ सही था तो फिर बग्गा के साथ गलत कैसे हो गया? और अगर बग्गा के साथ गलत हुआ है तो फिर गुजरात पुलिस उसे सही कैसे ठहरा सकती है? हालांकि अदालत के आदेश के बाद उन्हें रिहा करना पड़ा। ये मुझे लगता है कि पर जब उठा के ले गई थी तो क्यों असम पुलिस के विरुद्ध किडनैपिंग का केस दर्ज नहीं किया गया? क्यों उनके विरुद्ध का? और ये सारे राजस्थान के सारे हिंदुस्तान में हो रहा हो। चलिए अच्छा है, बग्गा के मामले में एक बात उठी है और ये स्थायी रूप से तय हो जाना चाहिए कि जब एक राज्य की पुलिस, एक राज्य की पुलिस नहीं कहूंगा, एक पार्टी की पुलिस जब जाकर कोई कार्रवाई करे तो उस पर क्या रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। जी, राठौड़ साहब के पास जाना चाहूंगा। राठौड़ साहब, सेम प्रोसेस असम पुलिस ने गुजरात में अपनाया, लेकिन उसे सब लोग यही कहते रहे कि नहीं, पुलिस ने अपना काम किया है। यहां बग्गा को उठा लिया तो पंजाब पुलिस ने गलत काम कर दिया। ये दो बातें क्यों होंगी? या तो फिर ये करना चाहिए कि वास्तव में हमारे हुक्मरान, यानी कि जो गवर्न कर रहे हैं सिस्टम को, चाहे पुलिस सिस्टम हो चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, सिस्टम को पढ़ना चाहिए और तय करना चाहिए कि ये पार्टियों में पुलिस को मत बांधिए। सुविधा के हिसाब से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं कि अगर आज राहुल गांधी के खिलाफ कोई कुछ बोल देता है, कांग्रेस की सरकार कहां है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई कुछ बोल देता है तो बीजेपी की सरकार कहां पे है? ममता बनर्जी के खिलाफ अगर कोई बात कह देता है तो बंगाल में मुकदमा दर्ज होगा। मुझे लगता है कि ये सब चीजें जिसे हम पॉलिटिकल टूल की तरह से यूज करते हैं, ये नाइंसाफी है सिस्टम के साथ भी और पब्लिक के साथ भी। ये आप लोगों को तय करना है कि वास्तव में एक जगह तो हम सही कैसे ठहरा सकते हैं, दूसरी जगह उसे गलत साबित कर रहे हैं। आपने जिग्नेश मेवानी के विषय में पूछा तो असम की पुलिस ने गुजरात में ये दर्ज करवाया था। ऐसे उठा के नहीं ले गई जैसे कि पंजाब पुलिस लेकर के गई। उन्होंने वहां कि हम आए, इंटीमेट किया कि हम उसको ले जाने के लिए आए हैं, इंटीमेट करने, निकटतम थाने में सूचना देख करके तो यही तो पंजाब पुलिस कह रही है तो यहाँ भी हुआ है, बग्गा के मामले में भी यही हुआ है। जी, ऐसा नहीं हुआ। इसमें तो सीधा एकदम अपहरण की तरह उठा करके ले गए। अच्छा, फिर अपराध क्या था? अपराध की जो, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैन साहब ने भी और मीणा साहब ने भी ये बात कही, अपराध तो कुछ भी नहीं, एक ट्वीट था। और ट्वीट करने पर ऐसा कौन सा कोई आफत मच रही थी कि नहीं उसको तत्काल गिरफ्तार नहीं किया तो हंगामा हो जाएगा या ये तो मेवानी ने और क्या किया था? मेवानी ने कौन सा मर्डर कर दिया था? अभी जो आप कह रहे हैं कि इतनी बार इंटीमेट किया गया, मतलब उनको नोटिस दिए गए, तो देखिए अभी कमलजीत कौर जो इस बग्गा की मां है, तेजेंद्र सिंह जी की मां, उसने ये बताया है कि 9 तारीख, 11 तारीख, 22 और 28 तारीख को जो नोटिसेज आए, हमारे वकील ने बकायदा उनका जवाब दिया है, समय पर जवाब दिया है। ऐसा नहीं है कि उन नोटिस को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, रद्दी की टोकरी में डाला नहीं था, उसका प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्ड किया गया, कॉग्निजेंस लिया गया उस नोटिस का और नोटिस का जवाब दिया गया। तो क्या आफत हो गई थी? वो निश्चित रूप से वारंट ले सकते, क्या मतलब है? पेश होना है, उसमें कॉग्निजेंस क्या ले रहे हैं? पेश तो हुआ ही नहीं ना। कई तरीके से छानबीन भी कर सकते थे। देखिए ले जा किस लिए रहे थे? वो गिरफ्तारी वारंट नहीं था, पूछताछ के लिए ले जा रहे थे, तो वहां पूछताछ कर सकते थे। कुछ भी नहीं किया, सीधा उठाया, उठा करके लेकर के गए। और ये आप जानते हैं कि आजकल ऐसे पुलिस वेश में भी कई लोग गुंडे आते हैं जो अपहरण कर देते हैं। तो ये भ्रम तो हो ही सकता है, किसी भी आदमी को ये भ्रम हो सकता है, क्योंकि लोकल पुलिस साथ में नहीं है। जब लोकल पुलिस साथ में नहीं है और उठा के ले जा रहे हैं तो कोई पुलिस वेश में कुछ भी हो सकता है। तो मैं सोचता हूं कि ये जो कमलजीत कौर का या प्रीतपाल सिंह जो तेजेंद्र सिंह के माता और पिता हैं, उनका भ्रम तो सही था। उन्होंने मुकदमा अपहरण का दर्ज इसी कारण से कराया कि पता नहीं ये कौन लोग हैं। उन्होंने वारंट तो दिया नहीं, कोई ऐसा बताया नहीं, सबूत कुछ भी दिया नहीं
नहीं नहीं नहीं मदन जी, ये भ्रम का नहीं है, बाकायदा पुलिस के चलिए मैं जवाब दिलवा रहा हूं। पुलिस के बारे में इंटीमेट किया है। ये भ्रम का सवाल है ही नहीं। शास्त्री साहब, हरियाणा पुलिस को बताया गया है कि पंजाब पुलिस इसको फला को लेके जा रही है, उनको रोकिए। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस को कम से कम, पुलिस तो रोकेगी ना। दिल्ली अच्छा, पुलिस एक दूसरी बात और सुनिए, दिल्ली पुलिस को कम से कम दूसरे राज्यों के पुलिस का सम्मान करना चाहिए। अगर सिस्टम, अगर जब आप हाईकोर्ट में लेके गए, पंजाब चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आप लेकर के गए, तो वो टर्न डाउन क्यों हुआ? टर्न डाउन हुआ कि नहीं हुआ? हाईकोर्ट ने टर्न डाउन किया आपकी पंजाब पुलिस की उस रिक्वेस्ट को। इसको आप क्यों? और यानी इसका मतलब हाईकोर्ट ने भी माना कि पंजाब पुलिस गलत है। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अभी जो डिस्कशन हो रहा है, मदन जी, डिस्कशन हो रहा है कि ये चल क्या रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस को एटलीस्ट सिस्टम का सम्मान तो करना चाहिए। उनको जब पता है कि एक पुलिस उसको लेके जा रही है, तो उसको किडनैप बताना, उसको बीच में इंटरप्ट करना, रोकना कानूनी प्रोसीजर बना हुआ है। आप डिपार्टमेंटल एक्शन ले सकते हैं, आप होम मिनिस्ट्री आपके पास है, आप होम मिनिस्ट्री से एक्शन ले सकते हैं। पंजाब पुलिस भाग के जा रही है कहीं, उसको लेके उड़ जाएगी बाहर विदेश, यही है सब कुछ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस कतई भी नियम कानून कायदे को फॉलो नहीं करती है। आप इनके तमाम एक्शंस देख लीजिए, दिल्ली सरकार के खिलाफ देख लीजिए, और बाकी के एक्शन जो भी दंगों में और तमाम जगहों पे इन्होंने किए हैं। दिल्ली पुलिस कतई सिस्टम को फॉलो नहीं करती है, दिल्ली पुलिस अपनी मनमानी करती है, और इस मामले में भी यही हुआ। इन्होंने पूरे सिस्टम को और दिल्ली पंजाब पुलिस के अपने निजाम को चैलेंज किया। पंजाब पुलिस की रिक्वेस्ट हाईकोर्ट ने टर्न डाउन की और दिल्ली पुलिस को ले जाने दिया। मीना साहब के पास जाना चाहूंगा। देखिए, कोर्ट की लड़ाई अलग लड़ाई है, वो उसमें आगे भी लड़ी जा सकती है। एक एक्शन हो गया तो अब वो फाइनल नहीं हो गया। शास्त्री साहब, मैं मीना साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, और यहीं अगर कोई और दूसरी कैटेगरी का आदमी होता तो मुझे लगता है कि ना हरियाणा पुलिस रास्ते में रोकती, ना दिल्ली पुलिस किसी किडनैप की शिकायत को दर्ज करती, ना पंजाब पुलिस अपने फॉलो में जो भी है सिस्टम। लेकिन क्या वास्तव में लगता है कि पुलिस का जो प्रोसीजर है अरेस्ट का या किसी को भी वारंट पे लेके जाने का, ये रिव्यू होना चाहिए, या फिर आपस में जो कोऑर्डिनेशन का अभाव है राज्यों के बीच में? क्योंकि ये बात सही कह रहे थे कि जैन साहब, राज्यों की पुलिस अब पार्टियों की पुलिस बन गई है, जहां जिसको जैसे यूज करना हो वैसे। और बात वहां की नहीं है, हम तो उसके नीचे की भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि विधायक मंत्री वो उसको यूज करने लग गए। तो मुझे लगता है कि बहुत दुखद होगा ये, क्योंकि पोस्टिंग चाहिए सबको, आपको रहना है तो ठीक, आप ये सब कुछ करना होगा, फिर आम आदमी जाएगा कहाँ? मैं आपको निवेदन करना चाहूँ कि मैं कूच बिहार में एसपी था 3 साल बंगाल में, बॉर्डरिंग जो है आसाम से लगता हुआ है। हमको पुलिस एक्टिविटीज़ के लिए, किसी को अरेस्ट करने के लिए आसाम में जाना पड़ता था। फिर मैं मिदनापुर में रहा, तो मिदनापुर का जो बॉर्डर है वो झारखंड जो है उसके साथ लगता है, और उड़ीसा के साथ भी कुछ एरिया में लगता है। उसके बाद मैं बर्दवान में एसपी था कुछ समय के लिए, और तो उसका एरिया भी आपका झारखंड के साथ लगता है। तो जब भी हमारे ऑफिसर या और कोई अधिकारी इन स्टेट में पुलिस एक्शन के लिए जाता था या किसी अपराधी को अरेस्ट करने के लिए जाता था, तो जो मैंने आपको मेंशन किए प्रावधान, जो प्रोसीजर सीआरपीसी में दिए हुए हैं, उसको हम फॉलो करते थे। पहले मैं बीइंग एसपी, जो कंसर्न एसपी है उससे मैंने बात करता था, मैं बात किया करता था, वह ऐसे ऐसे हमारी टीम आ रही है, फला फला ऑफिसर आ रहे हैं, इस मामले में आ रहे हैं, तो उनको हम कॉन्फिडेंस में लेते थे और हम परमिशन देते थे जो हमारी टीम जाती थी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये इंडिविजुअल पर निर्भर है कि वो प्रोसीजर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा तो गलती कर रहा है, वो कानूनन गलती कर रहा है वो। तो इसीलिए मैंने ये मेंशन किया कि ये जो पंजाब पुलिस है, इसको इतनी क्या जल्दी थी। जैसे तेजिंदर सिंह बग्गा जो है, वो जैसा बताया गया है कि डिस्कशन में आया है कि वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लीडर थे,
तो वो कहाँ भाग के जा रहा था? आज नहीं कल मिल जाता, कल नहीं परसों मिल जाता। अगर उसके सर खिलाफ मीणा साहब एक बात और जानना चाहूंगा यहाँ पे कि पंजाब पुलिस का ये कहना है कि हमने 5 नोटिस सर्व किए उनको। नोटिस की कोई सीमा होनी चाहिए कि या फिर नोटिस का जवाब वकील से दिलाते रहो और आप नोटिस लेते रहो, कोई भी हो? नहीं, ठीक है, नोटिस उन्होंने दिया, उनका जवाब दिया नहीं दिया जैसा क्लेम कर रहे हैं कि जवाब दिया, लेकिन आप अरेस्ट वारंट लीजिए ना उसके खिलाफ, क्योंकि आपके स्टेट में नहीं दूसरे स्टेट में प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर आप फॉलो करिए ना। आप उसको उठाए, आप ट्रांजिट रिमांड लीजिए ना, आपको मजिस्ट्रेट जो है ट्रांजिट रिमांड देगा आपको, आप उनको कन्विंस करिए। तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? ले जाइए आप उसको, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जल्दबाजी करने का क्या मतलब है, ये मेरा कहना है। वही चिंता की बात है कि पुलिस अपना काम करे, जो सीआरपीसी आईपीसी में जो उसे अधिकार है उसको फॉलो करना चाहिए, किसी पार्टी की पुलिस ना बने। और मुझे लगता है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां कभी कोई सत्ता में है कभी कोई सत्ता में है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस का मोराल कायम रहना चाहिए और सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। और अगर पुलिस ही और जांच एजेंसी ही टूल बनती रही फिर तो भगवान मालिक है, क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। जो सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग हैं, फॉलो कराने वाले लोग हैं, अगर वही इस तरह से टूल बनेंगे तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि होगा क्या। इसे हम अराजकता भी कह सकते हैं। बुरा लगे लेकिन अर्थ यही निकलता है। तो सबको अधिकार दिए हैं, उसके साथ में आपकी ड्यूटीज भी दी गई हैं, उनको फॉलो करें तो मुझे लगता है कि इस तरह के टकराव कभी नहीं होगा, ना पैदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।